हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू आइस 360 डिग्री। और आज हम कवर करेंगे अपना लास्ट एंड 14 पार्ट ऑफ नेशनल पार्क सीरीज। और आज हम देखेंगे नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। सो देखते हैं वन बाय वन इन तीनों ही स्टेट्स में, यूटीज में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड। सो देखते हैं नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज नटांगकी नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन पेरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1993 में। इसका जो टोटल एरिया है वो है 202 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। एंड यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड जो मेजर फोना है दैट आर हुलुक गिबॉन, एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, लियोपर्ड, डोल जिसको वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं, स्लो लॉरिस, सेवरल हॉर्नबिल स्पीसीज, ये सब आपको यहाँ पे मेजर फोना देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यहाँ से धानसरी रिवर भी आपको फ्लो होती हुई दिख जाएगी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नटांगकी नेशनल पार्क ऑफ नागालैंड। सो नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन भी करना है आपको। नटांगकी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट एंड नटांगकी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। नाउ नेशनल पार्क ऑफ दिल्ली। दिल्ली में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं देखते हैं। फर्स्ट वन इज असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिल्ली में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये लोकेटेड है साउथ दिल्ली यानी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1986 में। इसका जो टोटल एरिया है वो है 32.71 स्क्वायर किलोमीटर। एंड यहाँ पे आपको अरावली हिल भी देखने के लिए मिल जाएगी। फॉरेस्ट टाइप्स दैट आर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड थ्रॉन फॉरेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मेजर फोनाज आर लियोपर्ड, नीलगाय, गोल्डन जैकाल, जंगली कैट, इंडियन पोर्कोपाइन, मॉनिटर लिजर्ड। मेजर बर्ड्स आर इंडियन पीफॉल, हॉर्नबिल एंड ऑल्सो सेवरल रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। What is the significance of this wildlife sanctuary? That is, it is known as green lungs of Delhi. So याद रखना दिल्ली का ग्रीन लंग भी इसको बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखनी है आपको। ये क्वेश्चन भी करना है आपको। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन एंड असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज। नाउ नेशनल पार्क ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। सो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन ग्रेट निकोबार आइलैंड में एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1992 में। इट इज पार्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एंड इट इज फेमस फॉर निकोबार मेगापोड, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जाइंट लेदर बैक टर्टल, क्रैब ईटिंग मैकाओ एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो याद रखना आपको कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। सेकंड वन इज गलाथिया नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन ग्रेट निकोबार आइलैंड में एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1992 में एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का एंड इट इज फेमस फॉर नेस्टिंग साइट ऑफ द जाइंट लेदर बैक सी टर्टल। सो याद रखना आपको गलाथिया नेशनल पार्क। थर्ड वन इज महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन वांदूर साउथ अंडमान में एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1983 में एंड इट इंक्लूड 15 आइलैंड्स। इट इज फेमस फॉर कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, सी टर्टल्स एंड दोगोंग्स। सो याद रखना आपको महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। फोर्थ वन इज माउंट हैरियट नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन साउथ अंडमान में एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1969 में and it is renamed as Mount Manipur National Park in 2021 and it is rich in endemic birds, butterflies and evergreen forest. So याद रखना आपको माउंट हैरियट नेशनल पार्क। फिफ्थ वन इज रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन
रीची आर्किपेलागो में, एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1996 में। एंड इट्स प्रोटेक्ट कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी। सो याद रखना है आपको रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। सिक्स्थ वन इज मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये भी लोकेटेड है इन रीची आर्किपेलागो में, एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1979 में। एंड इट्स नोन फॉर कोरल रीफ्स, डॉल्फिन्स एंड ट्रॉपिकल मरीन लाइफ के लिए। सेवंथ वन इज नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है इन अंडमान आइलैंड में, एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1979 में। एंड इट्स फेमस फॉर कोरल रीफ्स, टर्टल्स एंड रीफ फिशेस। सो याद रखना है आपको नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। एट्थ वन इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये भी लोकेटेड है इन अंडमान आइलैंड्स में, एंड इसको स्टेबलाइज किया गया था इन 1979 में। एंड इट इज फेमस फॉर स्क्यूबा डाइविंग, कोरल रीफ्स एंड मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए। सो याद रखना साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। सो माय फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।